हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट प्रॉफिट रहा। और जो चीज़ें जो सिनेरियोज मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किए थे, बिल्कुल मार्केट ने उसी तरीके से मूव किया और उसी तरीके से हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट जो है प्रोवाइड किया। अब जो है वो देखें, बात यह है कि इसमें मार्केट जो है वो इट ऑलवेज कीप्स ऑन इवॉल्विंग एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दैट इज़ वाई कि मैंने अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है कि आपको मार्केट की जो चीज़ें, जो डिटेल्ड एनालिसिस हैं और अपडेटेड चेंजेस हैं, सारा कुछ है उसके मतलब बताया जा सके। ऑल्दो के जो है वो मार्केट रिमेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। देखें और दूसरा ये होता है कि आपको अगर एक चीज़ बताई गई है मॉर्निंग के अंदर और आपने अगर उसमें से प्रॉफिट लिया है, तो इतना बड़ा जादूगर यहाँ पर कोई भी नहीं होता कि जनाब हाँ जी आप दोनों साइड से बाइंग और सेलिंग दोनों राइड कर सकें। तो लेकिन उसके लिए फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि अगर वहाँ पर चेंजेस आ रही होती हैं, सेलिंग साइड पे हम बैठे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट लिया है हमने और बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेनिफिट और हम लोग चीज़ें वापस करने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर। और उसमें जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग का मौका मिलता है, क्योंकि खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है, इट्स टोटली फ्री। लेकिन आपको करना कि आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स में हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना है, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड इफ ऑलरेडी यू आर यूजिंग ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स तो फिर IB नंबर्स नीचे मौजूद है, आप चेंज करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। लर्न किए बगैर इस मार्केट के अंदर आपके हाथ लॉन्गर टर्म कुछ भी नहीं आना। ऑल्दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रेड प्रोवाइड की जाए। ना सिर्फ ट्रेड प्रोवाइड की जाए, ट्रेड प्रोवाइड करने के साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी मैं अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हीं को देता हूँ और ऑक्टाफेक्स के ऊपर ही कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ। तो वहाँ पर भी एक पैसिव इनकम के तौर के ऊपर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखें मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूट्यूबर्स हैं व्हाट दे आर डूइंग, आपके सामने बड़ा आसान है जी, डेमो के ऊपर आ गए, मार्केट में बनाया, ये किया वो किया, अपनी जो है वो बताया कि जी आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, सपोर्ट इंस्टेंस बताई और किया अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आदत वो चीज़ नहीं है। हाँ, मैं कॉपी रेटिंग करवाता हूँ, करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इन प्रॉफिट। द पीपल हु हैव जॉइंड मी एंड हु आर अलॉन्ग विद मी, दे आर इन गुड प्रॉफिट। और ये चीज़ जो है वो देखी जा सकती है जो मेरी ट्रेडिंग लेवल्स हैं। ऑल्दो कि कॉपी ट्रेडिंग में एहतियात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव ट्रेडिंग भी नहीं करते और प्रॉफिट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर सेफ्टी ऑफ द अकाउंट ज़्यादा मैनेज हो, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, बट अलहमदिल्ला इट इज़ इन प्रॉफिट। तो खाली बातें नहीं है। दूसरा फिर ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं सर आप लाइव आया करें। भाई लाइव कैसे आएँ? असल चीज़ ये है कि क्या लाइव तो मैं अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं लाइव रहता हूँ, सारा टाइम मौजूद हूँ, सारा टाइम अपडेट देता हूँ, सारा कुछ देता हूँ, खाली सिग्नल्स नहीं देता, पूरा मार्केट का सिनेरियो भी बयान करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें साथ साथ हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। पर्टिकुलरली UK, यूरोप के और इटली और ये सारे इधर के जो लोग हैं, वो जो है वो GTC ब्रोकर है, उसका भी लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करके आप हमारा उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर रिव्यू करते हैं जी। कल गोल्ड का मैंने आपको क्या कहा, गोल्ड की मैंने ट्रेड्स आपको 3 हिस्सों में बताई थी बेसिकली। सबसे पहले मैंने आपको एक बात कहा था कि सेलिंग प्रेशर रहेगा, मार्केट विल रिमेन इन सेलिंग, और वही 2002 और 1999 का मैंने जिक्र कल की वीडियो में किया था। और वही एरियाज सेलिंग में मौका देते रहे, बार बार देते रहे, और मैंने अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें भी मैंने ये बात बताई। फिर प्रायर टू डेटा मैंने अपना जो ग्रुप था उसके अंदर मैंने बताया कि जी जैसे ही डेटा आएगा तो गोल्ड बाय की तरफ जाएगा और जो सेलर्स हैं उनके एसएल हिट करने की तरफ जाएगा और थोड़ा सा मार्केट ऊपर को जाएगी और उसके बाद इट विल अगेन गो डाउन। तो मार्केट नीचे को आई। अच्छा, लेवल मैंने जो बाइंग का दिया था वो दिया था 1970-71 का एरिया दिया था। ऑल्दो के वहाँ तक मार्केट नहीं आई, लेकिन मैंने कहा था कि बाद में आखिर के 4 घंटे उसमें हमने सेलिंग नहीं लेनी, और मार्केट उससे पहले 75 लगा चुकी थी। बहुत ज़्यादा बाइंग तो नहीं निकली, 78 पे क्लोज हुई, लेकिन उसके बाद उन लेवल्स के ऊपर जो भी लोग थे उनको मैंने बता दिया था आपको स्कैल्पिंग करें, सारा कुछ करें, लेकिन बाय साइड पे कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आखिर के 4 घंटे कुछ ना कुछ मामला ख़राब कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हमारी ट्रेड रही ऑयल के ऊपर। ऑयल मैंने आपको 70.3 से सेलिंग बताया था और उसका जो पहला TP था वो 68.3 बताया, और मार्केट उससे भी मैंने कहा था TP1 ही इसका तकरीबन 200 पिप्स का, TP2 उससे भी नीचे है।
तो एग्जैक्ट 70.3 तक मार्केट गई, हम लोगों ने वहाँ से सेलिंग ली। TP1 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, TP2 इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। दूसरा नैस्डैक का मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जी नैस्डैक इज गोइंग इनटू द सेलिंग में आया, अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन द मोमेंट व्हेन इट स्टार्टेड रिवर्सिंग और बुलिश हुआ तो मैंने ग्रुप के अंदर कॉल दे दी थी कि ऑयल और नैस्डैक अब दोनों बुलिश साइड को देख रहे हैं, बेरिश साइड को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। और वही चीज़ जो है वो रही कि नैस्डैक ने एक अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग दी, ठीक हो गया, और एक अच्छे लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन ये कि परेशानी की बात कुछ भी नहीं है, एक अच्छा दोबारा सेलिंग का एक इंडिकेशन मौजूद है यहीं पर। अच्छा, अब खैर बात करते हैं जी अच्छा यूरो का करेंसी बेस का। खैर मैंने यूरो का कहा था कि अगर आपको ऊपर मिलता है तो देख लीजिएगा, लेकिन यही चीज़ मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग के अंदर DXY थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा, और वही हुआ, DXY स्ट्रांग हुआ, मार्केट नीचे को आई, और उसके बाद मैंने कहा था डाटा के बाद DXY विल गेट वीक और करेंसीज विल बैक, थोड़ा सा जो है वो दोबारा रीबूट करेगी, और वही चीज़ रही। ऑल्दो वही बात है, करेंसी पेयर्स के अंदर मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अच्छे हमारे टारगेट से जिन्होंने करेंसी पेयर्स की इस मोमेंटम को, इस चीज़ को फॉलो किया, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो ओवरऑल इट वाज अ प्रिटी गुड डे, और मोस्टली हमारे जो लोग थे वो प्रॉफिट में रहे। बेताशा लोगों ने, आई एम श्योर कि जिन्हें लॉस भी किया, मुझे मैसेज आते रहे कि सर हम तो जो है वो 1990 से और 1988 से हम लोग बाय में फंसे हुए हैं, जबकि मैंने क्लियर कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड ही देखनी है। जब बाइंग साइड थी तो मैंने आपको बता दिया था कि डाटा के फौरन बाद एक बाइंग निकलेगी, और ग्रुप के अंदर मैंने प्रॉपर कॉल दी थी कि ये सिर्फ SL खाने जाएगा और उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएगा। आई एम श्योर के नीचे जो लोग मेरे ग्रुप के हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के हैं, वो वीडियो के नीचे जो है कमेंट ज़रूर करेंगे और इंडोर्स माय वर्ड्स के जी क्या क्या कुछ उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होता रहा। अब खैर वीक की बात कर लेते हैं, वीक में डाटा की बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा नेक्स्ट वीक के अंदर दैट इज़ ऑन थर्सडे US का GDP फोर्थ क्वार्टर का डाटा मौजूद आना है, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GDP कंसेंसस एज पर, मतलब ये कि जो प्रीवियस है उसके मुताबिक ही एक्सपेक्टेड है जो कंसेंसस हुआ है, लेकिन अगर कहीं भी उस डाटा के अंदर कमी आई तो फिर क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसको ना एनालाइज कर लेते हैं, उस पॉइंट से एनालाइज कर लेते हैं। तो जो यूरो है वीक के अंदर रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड से मुराद यही है कि ऊपर का टॉप रेंज 1.09 और 1.065, ये इधर रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, और उसी की तरह से जो है वो मार्केट चलेगी। DXY अपनी पोजीशन लूज़ कर सकता है आफ्टर द GDP नंबर, और काफ़ी वीक हो सकता है, जिसकी वजह से दो तरह के काम हो सकते हैं। यूरो जंप अप हो सकता है, लेकिन यूरो समझ लीजिए कि वीकली तौर के ऊपर काफ़ी एक बेरिश कैंडल क्लोज की है, लेकिन कोई ऐसे मामला तो नहीं है। यूरो में आप अभी भी नीचे जो है वो आप पूरा वीक जो है अगेंस्ट द DXY ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। चाहे वो GBP हो, GBP जो है वो 1.235 अगर आपको मिल जाए नेक्स्ट वीक में तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, और बल्कि शायद 1.24 हो जाए, लेकिन दिस ये जो एरिया होगा ये BS10 होगा, और यहाँ से मार्केट बड़े आराम से आपको 1.205 तक की रेंज वीक के अंदर दिखा सकती है GBP USD के हवाले से। अच्छा, नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक की जो ऊपर से जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 13,150 रहने के चांसेस हैं। काफ़ी बुलिश क्लोजिंग है, वीकली भी अच्छी तगड़ी कैंडल है, मतलब ये कि आप मिक्स कैंडल कह लें। ऑल्दो के जो है वो बुल्स रिमेन्ड इन कंट्रोल, लेकिन इसमें इसका जो ब्रेकआउट होगा ना उसका फैसला जो है, क्योंकि देखें पूरे 4 दिन हो गए हैं ना उसका हाई ब्रेक हुआ है, और हाई कौन सा था, दैट वाज 12,000 12,958 वाज द हाई, ना वो ब्रेक हुआ, और जो लो था वो भी 4 दिन से ब्रेक नहीं हुआ। तो देयर इज समथिंग अ ट्रायंगल विच इज गोना फॉर्म, और वो थर्सडे वाले दिन ब्रेकआउट देगा। जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि जी जो ब्रेकआउट होना चाहिए इसका थर्सडे को होना चाहिए, बाकी ये 3-4 दिन मज़ीद टाइट रेंज के अंदर जा सकता है।
ऑल्दो आई वांट टू स्टे ऑन द सेलिंग साइड, चाहे ये जितना मर्जी ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि इकॉनमी इज़ फेसिंग द चैलेंजेस, और आप ये देखते जाइएगा कि बायर्स फंस रहे हैं मुसलसल। मेरे हिसाब से नैस्डैक के अंदर बाइंग साइड पे लोग फंस रहे हैं। कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि स्टॉक्स जो हैं वो और कंपनीज रिफ्लेक्ट ना हो। जिस किस्म के इश्यूज डेवलप हुए में, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर ऐसा ना हो। अच्छा जी, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल का DXY अगर वीक होता है, तो मैंने जिस तरह आपको कहा था कि लेट नाइट DXY वीक होगा, तो ऑयल ने थोड़ा सा रिबाउंड दिया। मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी लोगों को कॉल दी थी। और नेक्स्ट वीक भी 74.5 और 66.2, बल्कि शायद 65.8, ये एक बड़ा की सपोर्ट एरिया होगा। और अगर, क्योंकि देखें एक तरह का आप देख लीजिएगा कि आज मार्केट 66.8 तक ही गई, बहुत ज़्यादा नीचे लो की तरफ नहीं जा सकी। तो दिस इज़ समथिंग अ बुलिश फॉर्मेशन गेटिंग ऑन। तो मार्केट के जो है वो 64.5 पे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा से 65 से नीचे कहीं भी, मतलब 66 से नीचे कहीं भी एरिया अगर आपको मिलता है, तो डू बाय द क्रूड ऑयल, इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग। क्योंकि वीकली है, तो मैं वीकली जो रेंज बताऊंगा इसकी, वो 63.2 से लेके 65.4 तक की ये रेंज है। अगर यहाँ पर आपको कोई बाय पोजीशन मिलती है, तो यू कैन होल्ड इट अप टू द लेवल ऑफ 72.5 तक, तो है ही है। ये एक वीकली टारगेट है। अगर किसी को वीकली ट्रेड करनी है ऑयल के ऊपर, तो दिस इज़ द रेंज। अच्छा, अब घूम फिर के हम आ जाते हैं जी गोल्ड के ऊपर। नैस्डैक मैंने कवर कर लिया, गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं जी। गोल्ड क्या कर सकता है? गोल्ड की जो ऊपर की रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही है, वो आ रही है 2022, 2022, और नीचे से जो सपोर्ट मेरे पास निकल के आ रही है, वो आ रही है 1933। तो ये रेंजेस हैं, वीकली रेंज है। तो मार्केट अभी दरमियान में फंसी हुई है। ऑल्दो इट्स अ बेरिश साइड जो है वो डेली के ऊपर बेरिश क्लोजिंग है, डबल टॉप फॉर्मेशन है। वीकली के ऊपर जो है वो ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है, और एक काफ़ी जो है वो बेरिश किस्म की कैंडल क्लोज हुई है। आप इसको रिवर्सल कैंडल भी कह सकते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली रिवर्सल कैंडल है? दैट इज़ समथिंग वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। हाँ, लेकिन ये कि मेरा तो अंदाज़ा यही है कि थोड़ा सा पुल बैक ज़रूरी है। बेसिकली H4 के ऊपर मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि RSI, लास्ट वीक में, कल भी मैंने ये बात की थी कि RSI गोल्ड की पूरी तरह रीसेटल नहीं हुई है, और इसको मज़ीद रीसेटल थोड़ा सा होना है। तो अगर आपको कहीं से वीक के अंदर 1950, 52 और 1933, ये एक रेंज है। यहाँ पर अगर आपको बाय का मौका मिलता है, तो आप लाजमी कीजिएगा। नीचे को बहुत ज़रा जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। हाँ, अगर नीचे जाता भी है, तो इट विल जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और बाइंग ऊपर से मैं बताता चलूँ कि होता दरअसल यही है कि हिस्टोरिकली देखा जाए थोड़ा सा, फिर हम ये भी बात कर लेते हैं ऑन द अदर साइड। हाँ, मंथली क्लोजिंग भी है। सॉरी यार, गोल्ड के ऊपर तो मैं मंथली क्लोजिंग का मेरे जेहन में नहीं रहा। हाँ, अच्छा, अगर हिस्टोरिकली हम मार्च को अगर देखते हैं, हमेशा से, तो मार्च ऑलवेज ऑलवेज गोल्ड में एक बेरिश कैंडल क्लोज करता है। ठीक हो गई बात। अब सिंपल सी बात ये हो गई, ये तो मेरे जेहन में बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जस्ट सिंपली फॉरगॉट, क्योंकि 31 को क्लोजिंग आनी है। तो भाई गोल्ड जो है ना, ऊपर अगर मिलता है तो उसको सेल करें। मैं आपको लाजमी बता दूँ, बात वही बात है कि 2017 और 2022 इसका SL दे के वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सेलिंग करनी पड़ेगी आपको, और लाजमी इसको सेल कीजिएगा। इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू दैट। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, और वीकली शायद 1933, बल्कि शायद पहला TP होना, 1955, 1933, इस तरीके से आपके 51 और 33 ये TPs होने चाहिए। क्योंकि फेड इफेक्ट जो है वो उसका तो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। क्योंकि ये फिनोमेना फेड इफेक्ट कहलाता है मार्च के बारे में। जो लोग हिस्टोरिकली ट्रेड करते हैं मार्च में, तो दे ऑलवेज न्यू व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट।
और ये फेड इफेक्ट कैन प्ले ऑन द लास्ट वीक ऑफ द मार्च। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को हिस्ट्री को सामने रखते हुए और ये जो वीकली ट्रिपल टॉप है इसको सामने रखते हुए आई थिंक इट हैज़ टू फर्दर गो डाउन। बाइंग वाला जो है ना सेटअप उसको निकालिएगा। अगर आपकी ऊपर से बाइस फंसी हुई हैं तो चाहे ब्रेक इन उसको क्लोज कीजिए, सारा कुछ कीजिए गोल्ड को, और ट्राई टू फाइंड द सेलिंग्स। आई एम टेलिंग दैट। और जो एसल्स मैंने बता दी हैं वीकली एसल्स हैं, उनको आप लंबा भी होल्ड कर सकते हैं और लंबी भी ये मार्केट जा सकती है। ओके जी, DXY ऑल दो के को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन जो आपकी मामलात हैं दूसरे, क्योंकि जारी बात है ये जो पूरा बैंकिंग क्राइसिस है और ये सारा मामला, डस्ट विल स्टार्ट ईजिंग। ये जो मामलात हैं ईज़ आउट होना शुरू हो जाएंगे, इनके ऊपर प्रेशर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि नीचे से बाइंग का मौका मिल सकता है। और बाइंग के लिए शायद मंथली जो सपोर्ट है, मंथली कोई कैंडल, वो बहरहाल चले मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा, क्योंकि अगला मंथ जब स्टार्ट होगा तो फिर उसको देखेंगे, वरना बहरहाल वैसे 1870 इज़ अ वेरी बिग मंथली सपोर्ट। ओके जी, ख्याल रखिएगा। सॉरी, बड़े अच्छे टाइम पे मुझे याद आ गई ये चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो लाइक कीजिए प्लीज़। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। रात को 2:30-3 बजे आपको वीडियो बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें इस मार्केट के अंदर। तो लाइक्स और कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। थैंक यू जी, हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड।